रे ऑप्टिक्स के लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा था कि रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस से किस तरह से होता है, उसका एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चन को ध्यान से करना है क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा, जो हम लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने वाले, उस वीडियो के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ध्यान से समझना। वन बाय वन एक कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 आज का। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर falls on a convex surface of having refractive index 1.5, radius of curvature and radius of curvature 20 centimeter. The distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position image is formed? Image is formed. अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा है उसने, सब चीज़ें हमें दे दी हैं। क्या क्या दे दिया है? सबसे पहले तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो दे दिया है, वो कितना होता है, कितना दे रखा है 1.5। तो ये μ2 की वैल्यू है। ठीक है, μ1 एयर है तो उसके लिए हम 1 ले लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब देखो कौन सी सरफेस है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होती है तो पॉजिटिव ले लेंगे 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद उसने और क्या दे रखा है, लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज एट 100 सेंटीमीटर। तो मतलब कि यहाँ पर कोई सा लाइट सोर्स होगा जो ग्लास स्लैब से 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो दैट इज यू। सो यू की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर, और जनरली हम इसको लेफ्ट साइड में रहते हैं तो यू इज इक्वल टू -100 हो जाएगा। अब अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, वी। फॉर्मूला आपको याद होगा, वी μ2 बाय वी, μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही हो, तो इमेज फॉर्म ग्लास सरफेस के अंदर होगी तो उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लेंगे। v इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, उसके प्लेस पे v लेंगे। u1 हमारा 1 है, यहाँ पे सॉरी माइनस का साइन आएगा, u1 जो है हमारा 1 है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -100 है तो उसको -100 ले लेंगे। μ2 माइनस μ1 मतलब 1.5 माइनस 1 अपॉन में r जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखी है इसको 20 लिख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1.5 अपॉन में v प्लस 1/100 इज इक्वल टू 0.5 बाय 20, पॉइंट हटाएंगे ये 200 हो जाएगा। ठीक है, 1.5v इज इक्वल टू 5/200 माइनस 1/100, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें, 200 इसका एलसीएम आएगा, 5 माइनस 2 इधर करना है, 1.5 अपॉन वी करना है। 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू 3/200 है, पॉइंट हटाएंगे इधर 0 लग जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 3 से ये 5 टाइम्स आएगा, 5 के इधर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1/v इज इक्वल टू 1/100 होने वाला है। देन v इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, और वो भी प्लस का साइन के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर इमेज इस पॉइंट पे समथिंग पे फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट इधर से आके इस पॉइंट पे समथिंग पे जाएगी, सो दिस डिस्टेंस विल बी 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आया हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व करा हमने। आई थिंक आप लोगों को कौन सा समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर अप्लाई करना था। बस मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है, ये अगर आपको आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू द बाउंडिंग सरफेस must be given to the bounding surface of 1.5 for virtual image of an object in a medium of mu is 1 at 10 centimeter to be formed at a distance of 40 सेंटीमीटर। बस ये हमें पता करना है कि 40 सेंटीमीटर की फॉर्म पे डिस्टेंस पे अगर फॉर्म हो रही है इमेज, तो हमें पता करना है कि कर्वेचर क्या देनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर केवल इतना ही गिवन है, तो देखते हैं। रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, तो कर्वेचर मतलब कि रेडियस फाइंड आउट करनी है। μ2 मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगेन 1.5 गिवन है। μ1 जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 गिवन है। u की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू कहाँ पर है, एट 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर लाइन को पढ़ते हैं ना, ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम ऑफ म्यू इज एट 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, इमेज फॉर्म हो रही है टू बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा होगा तो u को हम नेगेटिव ले लेते हैं, इमेज इधर की साइड बन रही है तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी साइन के साथ आ जाएगा। व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन, अब इसमें ये नहीं बताया है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, हम यहाँ पर एज इट इज आर रखते हैं। साइन हमें बता देगा कि पॉजिटिव मतलब कि कॉनकेव आएगा या कॉन्वेक्स आएगा। फॉर्मूला आपको पता है, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ पर इमेज बन रही हो। v जो होती है इमेज डिस्टेंस, u मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, μ2 माइनस μ1 के बारे में बता चुके हैं। तो जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ऑब्जेक्ट जिसमें रखा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। 1.5 अपॉन में v के प्लेस पे आ जाएगा 40 माइनस 1 अपॉन में वैल्यू आएगी -10 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 अपॉन में r। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, दोनों का एलसीएम 40 आने वाला है, दोनों का एलसीएम हम 40 ले लेते हैं। 40 एलसीएम में तो ये 1.5 ही रहने वाला है, प्लस का साइन लगेगा, इधर आ जाएगा 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में r। ऐड करेंगे 5.5 अपॉन में 40 इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन में r। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से 11 टाइम्स आएगा, r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40/11। तो इस तरह से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली, r इज इक्वल्स टू 40/11। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में आ रही है, प्लस का मतलब है जो सरफेस है वो कौन सी होनी चाहिए, कॉन्वेक्स सरफेस होनी चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन हमने बताया आपको अलग अलग पैटर्न के, एक के अंदर अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी थी और एक के अंदर हमें कुछ दूसरी वैल्यू निकालनी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायमीटर ऑफ द ग्लास स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ ग्लास स्फीयर is 10 centimeter. A beam of light
अ बीम ऑफ लाइट, भैया इधर हो जा, स्ट्राइक द स्फीयर which converges at a point 20 centimeter behind the pole, which converges at a point 20 centimeter behind the pole of spherical surface. Find the position of image. Find the position of image if mu equal to 1.5. म्यू इक्वल टू 1.5 दे रखा है, हमें इमेज की पोजीशन पता करनी है। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो कर लेते हैं। एक स्फीयर है, ग्लास का स्फीयर है, जिसका डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हम इस स्फीयर का डायमीटर मान लेते हैं ये है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये इसका पोल हो जाएगा। लेफ्ट साइड से हमेशा सारे ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, इसका पोल हो जाएगा। इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है बीम स्ट्राइक द लाइट एट द स्फीयर विच कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल। मतलब लाइट कुछ इस तरह से आ रही है, जो आगे कन्वर्ज होते हुए जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमें एंगल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा स्लाइटली। ये यहाँ पर जाकर कन्वर्ज हो जाती है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लो, इसको ओ डैश मान सकते हो। ठीक है, अब क्या बोला है, कन्वर्ज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल द स्फेरिकल सरफेस, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन पता करनी है, मतलब कि v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। μ2 दे रखा है अपने को 1.5, μ1 दे रखा है 1, एयर में है तो क्या हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन ये आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट भले ही इनफाइनाइट से आ रहा हूँ, कहीं दूसरी जगह से आ रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है रेज है, कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं यहाँ पे किसी मीडियम से। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह मान के यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को एक्चुअली में यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, बट इस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे और इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, पोल से ये वाला जो पॉइंट है ये पोल है, पोल से O1 पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। राइट साइड होने की वजह से पॉजिटिव ले लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, डायमीटर 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। μ1 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ 1, μ2 की वैल्यू हो जाएगी 1.5, v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला कहता है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 की वैल्यू आपको पता है 1.5 रखनी है, v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, u1 के प्लेस से 1 आ जाएगा, u की वैल्यू +20 आएगी। भैया माइनस मत रख देना, अभी हमने देखा +20 क्यों रखा है। इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 5। सॉल्व करते हैं 1.5 अपॉन में v माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 0.5 बाय 5, पॉइंट हटाया इंटू में 10 लगाया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/10 बच रहा है, इधर 1/20 है। 1.5 अपॉन में v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20, दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा, इधर 2 + 1 1.5 बाय v। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू 3/20, 1.5 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स होगा, 2 से इसको कट करेंगे 10 टाइम्स होगा। v की वैल्यू निकालने वाले 10 सेंटीमीटर। तो v मतलब कि जो इमेज फॉर्म होगी 10 सेंटीमीटर, मतलब कि इस पॉइंट पर क्या फॉर्म होनी चाहिए इमेज, तो लाइट इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ज होते हुए चली जाएंगी। ठीक है, लाइट आ रही थी ऐसे और कन्वर्ज होते हुए इस तरह से चली जाएंगी। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस करें जो हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस पर बेस्ड थे। इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम लेंस मेकर फॉर्मूला करने वाले हैं।
पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन करते रहिएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो फिर काम आपका नहीं चल पाएगा। ठीक है।